जैसे आप देख रहे हैं ये दिलशाद जिसका मर्डर किया है, जो 21 साल का जो लड़का शास्त्री पार्क में, ये फोटो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ये मोहम्मद दिलशाद है। ये फोटो कब का है? कल का है। कल ही का है, यानी अलविदा जिसको, यानी शुक्रवार का कल का फोटो है। और कल के बाद यानी आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। अलविदा पड़ा कल जुमा और आज वो खुद अलविदा हो गया। फिलहाल ये फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं अरमान साबरी राजधानी दिल्ली में एक बार गम भरी खबर के साथ आपको अंधेरी रात में इस वक्त में जोड़ रहा हूं। बड़ा अफसोस हो रहा है। एक तरफ खुशी आने वाली है, वो खुशी जो पूरा देश ईद के पर्व को बनाएगा। शॉपिंग कोई कर रहा है इस वक्त में। 2 दिन पहले यानी 2 दिन के फौरन बाद ही ईद आने वाली है। एक घर में पहुंचा हूं जहां ईद का अब गम, ईद की खुशी में एक गम बन चुका है। बताने का मकसद यह है, खुशी जहां बननी थी वहां अब गम बनाया जाएगा, एक शौक बनाया जाएगा। एक क्या कुछ सही मामला है और क्या कुछ दोपहर से लेकर के, वाकया दोपहर 3 बजे का है। 3 बजे उसका मोहम्मद दिलशाद का कत्ल कर दिया। पूछते हैं मेरे साथ में सबसे पहले उनकी सिस्टर, जो दिलशाद की सिस्टर है यानी बहन है, वो जुड़ने जा रही है। क्या नाम है आपका? रिजवाना। रिजवाना, क्या कुछ हुआ था? पूरा मामला विस्तार से बताएं। जी, वो दोपहर से निकला था। जोर से बताइए जी। दोपहर से निकला था, मैंने कहा था खाना खा ले, पर वो बोला मैं आके दोबारा खाऊं। जी। फिर उसके बाद 3 बजे मेरा छोटा भाई शमशाद आया था। उसने बोला कि भाई को मार दिया पार्क में। फिर मैं भागते हुए गई तो देखा तो घर से आपने बोला खाना खा ले तो उसने मना कर दिया, तो क्या कहाँ के लिए गया था और कैसे गया था? कह रहा दोस्तों से मिल के भाभी के पास गया। भाभी कौन है? अच्छा, हाँ। कह रहा था दोस्तों से मिल के आ रहा हूँ। आप इधर आ जाओ सामने। हाँ, दोस्तों से मिल के आ रहा हूँ। जी। ये पैसे वैसे जो बता रहे हैं, पैसे भी लेके गया था? मम्मी ने दिए थे ईद के पैसे कपड़ों के लिए। कितने रुपए? 2000। अच्छा, क्या बोल के गया था? क्या आ रहा हूँ, दोस्तों का फोन आ रहा है। हाँ। उन्हीं लड़कों ने लगता है कॉल करके बुलाया। जी, उन्हीं का ही फोन था। अच्छा, फिर उसके बाद घर पे इंतजार कर रही थी, पर आया नहीं वो। कितने घंटे कितने बजे घर से निकला था? 1:30 बजे करीब। उस इंफॉर्मेशन आपको खबर कब मिली उसकी? 3:15 पे। 3:15 बजे खबर मिली। जी। उनकी वालदा जुड़ने जा रही हैं, लेकिन वालदा पर बाद में पहले उनकी जो भाभी हैं, यानी दिलशाद की जो भाभी हैं, जो जिनसे कहकर गया था जब मौके पे भाभी घर में थी, क्या कुछ था? आपका नाम बताएं। मेरा नाम सादिया है। सादिया, क्या कुछ हुआ था जरा बताइए। मेरे घर पे आए थे 1 बजे आए थे, अजान से पहले जोहर की। तो बोले भाभी शाम के टाइम ना जामा मस्जिद चलेंगे इफ्तार करने। मेरी बहन ने रोजा रख रखा था, बोले फरजाना और मेरी बहन के संग चलेंगे, भैया आ जाएंगे शाम को, इफ्तार करने जामा मस्जिद जाएंगे। मैंने कहा आपके देवर दिलशाद बोलते हैं कि इफ्तार करने चलेंगे। हाँ, इफ्तार करने चलेंगे शाम के टाइम जामा मस्जिद। मैं ना 4-5 बजे आऊंगा। तो मैं नमाज पढ़ने लगे तो वो चले गए। उसके बाद 3-3:30 बजे मामी का फोन, ये मेरी मामी लगती है, इनका फोन आया कि उस खत्म हो गए हैं। तो मुझे लगा शायद लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। मैं घर पर आई हूँ तो घर पे सब रो रहे थे, मैं पार्क गई हूँ। वो ऐसे ही बेरहमी तरीके से पूरा लेट रखे थे और ब्लडिंग पूरा आ रखा था। और किसी ने ऐसे करके लेट रखे थे, पूरा हाथ मोड़ के किसी ने पकड़ रखा था उनका और बहुत बुरी तरीके से मार रखा था। जिस वक्त में आप गई थी उस वक्त में आपको आपके देवर मिले या अलावा वो लड़के भी मिले? कोई नहीं था वहां पे, सिर्फ भीड़ लग रखी थी और सिर्फ वही वहां पे लेट रखे थे। पार्क में गड्ढा बन रखा, वहीं पे वो लेट रखे थे। और ऑन द स्पॉट ही जब हम गए, जब तक उनका इंतकाल हो चुका था। यानी आपको सोच थे उस वक्त में कुछ किसी को बुलाते, अपनी हस्बैंड को बुलाते, उससे पहले वहां ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, इंतकाल हो गया था। फिर पुलिस वाले को बुलाया इन्होंने, मेरी मामी ने। तो आधे घंटे बाद पुलिस वाला आया। फिर उसके बाद, यानी आपकी कॉल के बाद आधे घंटे में पुलिस आती है? हाँ, आधे घंटे बाद ही पुलिस आती है। चलिए, 10-15 मिनट हुआ होगा। हाँ, हाँ, पुलिस आती है। फिर उसके बाद एम्बुलेंस वगैरह आती है। फिर उसके बाद उसको 5-5:30 बजे ले जाते हैं वो लोग। कहाँ? जीटीबी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। जीटीबी नगर में ले गए होंगे? नहीं, डायरेक्टली। हाँ, डायरेक्टली जीटीबी। हाँ, उनकी डेथ हो गई थी, इसी चक्कर में उनका पोस्टमार्टम के लिए अब कल देंगे वो। चलिए, फिलहाल उनकी एक वालदा जुड़ने जा रही है। दिल तो नहीं कर रहा बात करने का, लेकिन मजबूरी भी है। जब तक एक माँ का दर्द आपके सामने ना हो तो फिर कानून किस तरह से अपना काम करेगा, ये भी बड़ा मैटर है। क्या नाम है अम्मा आपका? शमीमा खातून। जोर से बताइए। शमीमा खातून। शमीमा खातून, क्या कुछ हुआ था जरा अपनी जुबान में बताइए एक बार। कुछ भी नहीं हुआ है, वो दुश्मनी से मारा गया है। पैसा सा कुछ भी नहीं बाकी था, हमें पता है उसका। कैसे दुश्मनी, जरा बताइए, क्या दुश्मनी थी? कभी कोई लड़ाई वगैरह हुई बेटे की आपकी? लड़ाई परसों हुआ था। परसों? हाँ, यहाँ
यहाँ से बोले कि कहाँ? एक थप्पड़ उसको मारा, एक थप्पड़ उसको मारा। लड़ाई कहाँ हुई थी? 11 नंबर के नुक्कड़ पे। हाँ, वो बोले कि दोस्ती यारी में एक थप्पड़ वो मारा, एक थप्पड़ वो मारा। हाँ। वो कहते थे चलो तुम्हारा मर्डर करवा देने। ये लड़कों ने बोला? कौन लड़के बोले? मारा है अभी। अच्छा, उन्होंने ये वाली बात बोली हाँ थी। तो वो काम करवा दिया। तो जब लड़ाई हुई थी तो आप वहां गई थी क्या, जब परसों लड़ाई हुई थी मैंने बच्चे? कहा कि बोला था कि लड़ाई हो गया दोस्ती यारी से, इतना बोला। हम बोले कि दोस्ती यारी छोड़ दे, कोई मार के फेंक देगा। शमीमा मुझे ये बताइए, आप ये वाली बात बोल रही हैं कि लड़कों ने बोला, धमकी दी थी इस बात की कि आप मर्डर कर देंगे, तो ये बात आपके बेटे ने, दिलशाद ने बताई थी आकर के लड़कों ने ऐसी बात? तो आप अपने मुंह से कैसे कह रही हैं? आपको कैसे पता? ये आज बोला है ना वो लड़का जो अभी पकड़ा गया है, तो बोला अच्छा। कि वो उसको हम धमकी दिए थे, हम मरवा दिए। अच्छा, हमने ही बोला था और हमने मरवा दिया, ऐसा वो उसने पुलिस के सामने खोला है बात? तो बंद कर दिया उसको। ओके, यानी जिन्होंने ये मर्डर किया है वो कितने लड़के थे लगभग? 5 है ना, 4 है। 4 लड़के। क्या नाम है 4 लड़कों का? चारों लड़का का नाम जानते हैं, बताओ। नईम है, प्यारे है, अयान है और एक का नाम नहीं। नईम, प्यारे, अयान। अयान। ये लड़के कहाँ के? आप ही के इलाके के? हाँ, 10 यानी नंबर की। आप 13 नंबर गली के हैं और लेफ्ट में 11 नंबर गली, 2-3 गलियों का फर्क है बस। जी, तीनों को मैं जानती हूँ बचपन से। मतलब बचपने से जानती हैं? हाँ, दोस्ती यारी बहुत अच्छा था उसको। मेरा लड़का सुना, दोस्ती यारी कहीं भी जाता था वो संग ही जाता था वो लड़का। अम्मा क्या लगता है, अब दोस्ती करनी चाहिए ऐसी किसी से? नहीं, दोस्ती पर विश्वास रह गया आप? नहीं, दोस्ती यारी नहीं। आपने करना है किसी को, कोई भी हो, अपना ये करके रहे, बच के रहे उसे। आपकी आंसुओं की गवाही क्या दे रही है इस वक्त में? क्या कहना चाहेंगे पुलिस से? पुलिस का कहना है कि उसको कैदी करके रखे रहे, न तो फांसी का सजा सुनाए। जैसे मेरा बच्चा मरा है, खत्म हुआ है ना, वैसे उसको फांसी चाहिए बस। एक माँ का दर्द है और ये जुबान है, ऐसा हो तो नहीं सकता जब एक माँ होती है। देख रहे हैं आप लोग, एक माँ का दर्द क्या होता है? देखिए, लाल भी छीन लिया, धमकी भी दे दी, क्या बचा? बहन का भाई चले गया, माँ का लाल चला गया और घर की रौनक खुशी से पहले गम में बदल गई। हम नहीं चाहते ऐसी तस्वीर आपके सामने हो, लेकिन हालात इस तरह से नॉर्थ ईस्ट, सीलमपुर, शास्त्री पार्क और ये जो तमाम एरिए हैं, ये इस तरह से हो चुके हैं, क्राइम में बदलते नजर आ रहे हैं, खत्म पर काबू नहीं हो रहा है। पुलिस कहीं ना कहीं कमजोर है क्राइम रोकने पर, या कानून कमजोर है क्राइम को पकड़ने पर? यह भी बड़ा एक सवाल बनता है। एक माँ इस वक्त में रोकर बुरा हाल है और इन्होंने कहा है कि परसों यानी 2 दिन पहले बच्चों की लड़ाई हुई थी, मेरे बेटे की लड़ाई हुई थी मोहल्ले इलाके में किसी बात को लेकर के। तो मेरे बेटे से उसने ये कहा, यानी ये गली के जो 11 नंबर गली के लड़के हैं, कि इसको मरवा देंगे, मर्डर कर देंगे। ऐसा जल्दी ही हो गया, रुका नहीं, बहुत जल्दी फोन करके बुलाया। याद रखिए, दोस्ती हो ऐसी जो आपका फायदा और आपकी मोहब्बत वहां तक होनी चाहिए जहां तक आप बर्दाश्त कर सकें या जहां तक आपके परिवार खुश हो सके। वो दोस्ती बेकार है जहां आपकी माँ को आंसू से रोना पड़े और बेहोश होना पड़े और डिप्रेशन में आपके पेरेंट्स को जाना पड़े। ऐसी दोस्ती माँ बाप से बढ़कर नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ इस वक्त में उनके भांजे जो दिलशाद हैं, जिनका मर्डर हुआ है, उनके भांजे साहब जुड़ने जा रहे हैं। वो अब इस वक्त में मुझे कैमरा ऑफ में मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा अभी हम थाने से ही आए हैं। क्या कुछ हुआ था, जरा नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद अंजार है। अंजार साहब, क्या मामला था, जरा अपनी जुबानी में, क्योंकि ये भी नहीं बता पा रहे हैं, आप क्लियर अगर कर पाए एक बार आप भी। सर, जो इन्होंने बताया वही बात। तो क्या कुछ थाने में गए थे, क्या बात हुई है? वही हुई है, बाकी कार्यवाही हो रही है वहाँ थाने में। एसएचओ साहब से मुलाकात हुई आपकी? एसएचओ साहब से भी मुलाकात हुई है, सभी से मुलाकात हुई है वहाँ पे, क्या कहा जितने है? भी सर थे। देखो सर, बात हो रही है, अंदर सब कुछ हो ही रहा है। आप लोगों से क्या आश्वासन दिया है? हम लोगों से तो बस पोस्टमार्टम की बात हुई है, बाकी देखो आगे सुबह में क्या होता है। कहा बाकी है वो बुलाएंगे? वही उन्होंने फोन भी किया है, बोला है कि मैं फोन करके बुला लूंगा आपको। बाकी आप भी आ जाना 10 बजे तक। 10 बजे, सुबह 10 बजे जी। तक। बॉडी कब मिल जाएगी आपको? देखो, बॉडी के लिए बोला है कि कल मिल जाएंगी। जोहर से पहले, दोपहर में? हाँ, हो सकता है जोहर से पहले ही मिल जाए। ओके। फिलहाल
कल भी देखेंगे और दिखाऊंगा मैं आपको जब उसका जनाजा यहां से रुखसत होगा। लेकिन अफसोस है, और याद रखिए ऐसी दोस्ती पर जहां आपकी जान का खतरा हो, और ऐसे पैसों का क्या फायदा जिसमें आपकी जान जोखिम में जाए। ऐसा ना खेल खेलिए जहां कर्ज देना पड़े या कर्जदार होना पड़े, और ना ऐसे पैसे लीजिए जहां आपको बीच रास्ते पर, बीच सड़क पर फोन करके मोहब्बत से बुलाकर आपको मारने का काम करें और आपको सरेआम कत्लेआम कर दे। मैं रिक्वेस्ट, मैं यही अपील करूंगा इस माँ के दर्द को देखकर, इस परिवार के, मैं खुद घर में पहुंचा हूं रात में, मामला तो दिन का है, रात में पहुंचा हूं, इस वक्त में 2 बजे का समय है। फादर इनके अभी राजस्थान में थे, इन्होंने बताया, वो बाहर से अभी सफर तय करके यहाँ आ रहे हैं। डेड बॉडी जैसे भी मिली है, पुलिस प्रशासन ने इन्हें कह दिया है कि यहाँ इनको डेड बॉडी मिल जाएगी सुबह में, जब भी बुलाया जाएगा। 10 बजे इनको बुलाया है। लेकिन बताने का मकसद ये है, पुलिस थाना SHO शास्त्री पार्क मंजीत तोमर साहब से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई, पकड़ तो लिया है, कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। नाबालिग है तो नाबालिग के लिए भी कानून है, बालिग है तो बालिग के लिए भी कानून है। कानून सबके लिए है, लॉ सबके लिए है, और सजा मिलनी चाहिए। सख्त ना हो, इतनी तो जरूर हो कि आगे ऐसा कदम ना हो जो किसी का लाल किसी से जुदा करना पड़े, ऐसा कोई दूसरी हरकत ना करे। DCP नॉर्थ से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कानून पर थोड़ी सख्ती होनी चाहिए, इलाके पर निगरानी खास होनी चाहिए, पेट्रोलियम बढ़ावा होना चाहिए ताकि पुलिस के दौरे होने चाहिए। और क्राइम पर अपील यही है, हमारी टीम हिंदुस्तान हमेशा न्यूज की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में नहीं, पूरी दिल्ली में खास तौर से क्राइम पर अमल आया जाए और कानून ऐसा बने कि क्राइम करने वाले पहले डरें कि पुलिस हमारा क्या कर सकती है, कानून हमारा क्या कर सकता है। ये दुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ जुड़े शास्त्री पार्क इलाके से। थैंक यू वेरी मच।